लाहौर का थोड़ा ग्रुप इतनी दहशत फैलाई कि पुलिस ऑफिसर्स छुट्टी चले गए और वहां जाके वो एक नमाजी के सर में वार करता है। हथौड़ा गैंग की दहशत और वहशत इस कदर थी, कोई पुलिस अफसर ड्यूटी करने पर आमादा न था। ऊपर तले 6-7 मर्डर केसेस हो गए। एक बाकायदा ग्रुप की शक्ल में हथौड़ा ग्रुप था जो कराची में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और वाकई उसकी दहशत थी। और उसी हथौड़े को लेके फिर उससे इन्फ्लुएंस्ड दीगर लोगों ने वो वारदातें की, जिसमें फिर एक हथौड़ा ग्रुप हुआ गुजरांवाला का, वो भी एक दहशत की अलामत बना। लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लाहौर का हथौड़ा ग्रुप। अच्छा, लाहौर का हथौड़ा ग्रुप जी, इंपॉर्टेंट किस लिहाज से? वो इस लिहाज से इतनी दहशत फैलाई कि पुलिस ऑफिसर्स छुट्टी चले गए उसकी दहशत की वजह से। दहशत की यानी हथौड़ा गैंग की दहशत और वहशत इस कदर थी, कोई पुलिस अफसर ड्यूटी करने पर आमादा न था। वजह ये हुई कि पैदर पे ऊपर तले 6-7 मर्डर केसेस हो गए, और ये सब हथौड़ा ग्रुप के अल्टरनेट डेज पे वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा था कि जो गरीब थे, जिनको खुद को पैसों की जरूरत थी। किसी के पास 500 रुपया है, किसी के पास 1300 है, किसी के पास 1000 है, और वो लोग गलियों में सोने वाले, फुटपाथ पे सोने वाले, ऐसी ढाबे वहां उनके बाहर चारपाइयां पड़ी होती हैं, उन पे सोने वाले। जब ये 6-7 वारदातें हो जाती हैं ऊपर तले, तो लाहौर पुलिस पैनिक हो जाती है कि यार ये क्या हो गया। एक ही तरह की वारदात होना, ये मतलब आप समझते हैं कि एक ही तरह की वारदात होना मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड। या तो ये कोई ऐसा ग्रोह है जो दहशतगर्दी की नीयत से दाखिल हो चुका है, क्योंकि वहां पे कोई बड़ी वारदात भी नजर नहीं आती थी। छोटी छोटी वारदातें, सिर्फ कत्ल होता था, और वो भी 500 के लिए, 1300 के लिए। यस, 500, 1000। हज़ार कितने पैसे होंगे जो बाहर सोते हैं बाहर। अब जब वो 6-7 वारदातें हो गई, लोगों ने इंडिविजुअली काम शुरू कर दिया, लेकिन मुकम्मल तौर पे एज एन इंस्टीट्यूशन सीआईए अभी इसमें अपना किरदार अदा नहीं करता। सीआईए की भी इंडिविजुअल, जैसे मैं हूं और मेरे कुछ और साथी हैं, वो लोग हम अपने तौर पे इसको डिस्कस करते हैं, खोज लगाने की कोशिश करते हैं। अपनी दीगर हमारे लिए जो इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो होते हैं जी कि बहुत बड़ी डकैती हो गई, कोई डकैती विद मर्डर हो गया, कोई ऐसी डकैती हो गई जिसमें रेप हो गया, तो वो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, हीनियस क्राइम होता है। तो हम लोग उस तरफ ज़्यादा मुतवज्जे थे। लेकिन फिर फाइनली जब इन वारदातों की तादाद हो गई 10-11, और ये अल्टरनेट डेज पे, कोई 3 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद, कोई 5 दिन बाद, ये 2000 से 2010 तक ये हथौड़ा ग्रुप एक्टिव रहा। ये लाहौर में 2000 से 2010 तक, यानी पूरे 11 साल एक्टिव रहा। लेकिन अब इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि जो हथौड़ा ग्रुप दहशत का बायस बना, वो बहुत कम मुद्दत में 18 के करीब वारदातें कर गया। अच्छा, उसकी पैरवी करते हुए, या कहते हैं कि उस पैटर्न को अपनाते हुए, कुछ और लोगों ने भी ये काम करने की कोशिश की कि इसको हथौड़ा ग्रुप का रंग दे दिया जाए। अच्छा, लोग इसलिए हथौड़ा ग्रुप अपनी गैंग का नाम रखते थे क्योंकि उसकी वहशत और दहशत पहले से थी और 80s से चली आ रही थी। अब हुआ ये कि फिर ऑफिसर्स को इकट्ठा किया गया और आई कांटेक्ट पे, सिटी डिवीजन में जहां पे बहुत ज्यादा वारदातें हो रही थी, आई कांटेक्ट पे, समझते हैं ना, आई कांटेक्ट, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को जहां पे देख सकता हो, इस आई कांटेक्ट पे ड्यूटीज लगा दी गई। अच्छा, कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना है और नजर रखनी है एक दूसरे पे। और रात के टाइम पे ये वारदात होती थी, अलग सुबह ये वारदात होती थी, जब बिल्कुल गहरी नींद में होते थे 3-4 बजे, तब हथौड़ा ग्रुप एक्टिव होता था और उनको मार देता था, और उस जेब से जो कुछ निकलता था वो ले जाता था। अब ये जो आई कांटेक्ट पे ड्यूटीज लगती हैं, ये लगती हैं रात के टाइम, सूरज तुलू होने से कबल। ठीक है, तकरीबन 70% ऑफिसर्स इनकार कर देते हैं खौफ की वजह से। ये लाहौर में हुआ कि हम एक एक खड़े होंगे, हम खड़े हों, हमारी तवज्जो किसी जानिब हो, और वो आके हथौड़ा मारे और चला जाए,
मतलब पता नहीं कितना कितना बड़ा गैंग है और क्या इनका मतमा नज़र क्या है, ये चाहते क्या हैं। लेकिन बाहर कैफ जियाले भी मौजूद होते हैं, सरफरोश। तो वो जो सरफरोश हैं वो सारे इकट्ठे हुए और तारिक इलियास क्यानी मैं सल्यूट करना चाहूँगा। अभी वो आजकल DSP हैं, उनको मैं सल्यूट करना चाहूँगा क्योंकि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस हथौड़ा ग्रुप को ख़त्म करने में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन इस तरह से है कि ये जो आई कांटेक्ट के साथ 24/7 जिन लोगों की एक टीम बनाई गई कि आप लोग सब अलर्ट रहेंगे, इस वक्त से लेके इस वक्त तक आपने ड्यूटी करनी है, उन सब के इंचार्ज बनाए गए तारिक इलियास क्यानी। ओके, और कितने लोग थे जो ड्यूटी पर मामूर हुए? ड्यूटी पे थे, अब 14-15 साल हो गए वाक़े को, कमोबेश को 30-35 के करीब ठीक है लोग थे जो तमाम ऐसे पॉइंट्स पे खड़े किए गए थे जहाँ पे वारदात का खतरा ज़्यादा था, क्राइम पॉकेट्स थी। जी, क्राइम पॉकेट्स थी। उनकी तादाद बीच में बढ़ी भी, हम लोग भी शामिल हो गए कुछ देर के लिए, लेकिन फिर उसके बाद कोई ना कोई वाक़या ऐसा हो जाता था, जैसे एक बहुत बड़ी डकैती हो गई ठंडी सड़क पे, हमें उधर जाना पड़ा, तो वो हमारा ब्रेक होता गया। लेकिन तारिक इलियास क्यानी मुसलसल लगे रहे। अब ये जो नाइट का पैटर्न था आई कांटेक्ट ड्यूटी का, इसका रिजल्ट ये निकला कि उसने वारदात स्टॉप कर दी। हथौड़ा ग्रुप ने वारदात स्टॉप कर दी। लेकिन वारदात स्टॉप करने की बजाय कि अगर कि ठंड पड़ गई जी अब ख़त्म हो गया काम, नहीं, उसने अपनी टाइमिंग चेंज कर ली। ओके, वो आ गया अब ऐसे वक्त में दिन को कि जिस वक्त लोगों की नकलो हरकत, मूवमेंट्स बिल्कुल स्लो हो जाती हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, जैसे गर्मियों में 12-1-2 बजे दोपहर को। एग्जैक्टली। अब ये टाइम उसने कर लिया और 5 वारदातें हो गई। आप लोग तो परेशान हो गए? पुलिस? सर परेशान नहीं हो गए, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि पुलिस अफसरान छुट्टियां चले गए कि यार ये तो बड़ा काम खराब है। खैर, वो अब जगह तब्दील कर लेता है, वो सिटी डिवीजन के उन एरियाज को छोड़ देता है, जैसे रावी रोड जहाँ पुलिस आ गई, पुलिस का पहरा आ गया वो एरिया उसने छोड़ दिया। अब चला जाता है वो जनाब बागबानपुरा साइड पे, और वहां जाके वो एक नमाजी के सर में वार करता है। मस्जिद के अंदर वो नमाज अदा कर रहा है। ये दिन का वक़्त है, ये शाम दिन का वक्त? अच्छा, दिन का वक्त है। जब नमाजी चले जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत रग़बत होती है, बैठे वो कुछ इबादत में बैठे करते हैं। ये वाक़या हो गया। अब पैनिक हो गई कि मस्जिद में, मतलब आप तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे। सर पकड़ के नहीं जी, कि यार मतलब मौत नजर आने लग गई। रात का पहरा लगाया है तो इसने जगह तब्दील कर ली, फिर वक्त तब्दील कर लिया, और फिर मस्जिद में तो कोई सोच नहीं सकता कि वहां किसी को कत्ल करके उसकी जेब से कुछ लेके जाएगा, और हथौड़ा ग्रुप मस्जिद के अंदर पहुंच के एक नमाजी को कत्ल कर रहा है। अब जनाब ये बात जो थी ये कंफर्म होती चली गई और इस पे मोहर लग गई कि ये टेररिस्ट है। अच्छा, अब तक उसका मोटिव नहीं पता चला था? अभी तक मोटिव नहीं पता चला था, क्योंकि कोई एक अकेला आदमी है, कोई उकाड़े से आया हुआ है, कोई मियाँ वाली से आया हुआ है, कोई बक्कर से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। तो पैसे कितने जेब में, बंदा बाहर सड़क पे लेटा हुआ है, 20-30 रुपए होंगे। तो ये बंदे मारने वाला वाकया जो था, अब जब ये मस्जिद पे अटैम्प्ट होती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि जनाब ये तो कोई टेररिस्ट है, ये ग्रोह टेररिस्ट है। अब पुलिस और अलर्ट हो जाती है, लेकिन खालिक अब यहाँ पे अपनी जो फोर्स भिजवाता है वो कैसे काम करती है। हरबंसपुरा के इलाका में एक नमाजी तलावत कलाम पाक में मसरूफ़ है, बाकी नमाजी नमाज अदा करके जा चुके हैं। ये वहाँ चला जाता है, ये उस जगह को जाके टारगेट करता है और टारगेट करके उस तलावत कलाम पाक करते हुए शख्स पे वार करता है और उसके सर में हथौड़ा मारता है। नमाजी नमाज अदा करके चले जाते हैं, मुअज्जिन अजान दे के फारिग हो जाता है, मस्जिद का लाउड स्पीकर ऑन है, लाउड स्पीकर बंद नहीं है, बंद करना भूल गए। रब ने एक ऐसा मैकेनिज्म वहाँ पे लगा दिया, एक अपनी ऐसी इंटेलिजेंस टीम लगा दी कि जिससे क्लू मिल सके आपको। कोई मस्जिद का स्पीकर ऑन है। अब जिस वक्त उसको हथौड़ा लगता है, एक तो वो हथौड़ा लगते साथ ही जो एक चीख है, और फिर उसके बाद उसके कराहने की आवाज, वो सारी सबने सुनी, वो सर लाउड स्पीकर पे उस विसिनिटी के तमाम लोगों को सुनाई दे रही है, और एट वंस लोग रश करते हैं मस्जिद की जानिब।
दुकानदार क्या तो घरों वाले क्या, जो गली मोहल्लों में मौजूद थे वो सब के सब मस्जिद की तरफ दौड़ जाते हैं। अभी भी इस ग्रोह के बच जाने का इम्कान मौजूद है। हाँ, कि मतलब वहाँ लोग पहुँचेंगे, वो वहाँ से भाग गया हुआ तो किसको पकड़ेंगे? ये मस्जिद से बाहर तेज कदमों से जाता हुआ, ये अब तेज कदमों से ना, मुझे एक दहशतगर्दी का वाकया भी याद आ गया, लेकिन दामन वक्त में शायद गुंजाइश नहीं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बाहर निकल रहा था, ये बाहर आ रहा है, लोग अंदर जा रहे हैं और ये सबको कहता हुआ जा रहा है कि यार तोड़े मौलवी नूं किसी ने मारता है। हाथ में कुछ चीज कुछ थी, नहीं, आला कत्ल कुछ नहीं, खाली हाथ है, वो तोड़े मौलवी नूं किसी ने मारता है। और ये जा रहा है, और ये बाहर जा रहा है, लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, ये मस्जिद से किसी और तरफ। सामने से दो नौजवान आ रहे हैं, वो इसको पकड़ लेते हैं। उन्हें क्या, मौलवी ने तो मार देता, वो तू किधर भजे जा रहे हैं? हाँ, और मस्जिद से निकल रहे हो। बस सर, ये वो लम्हा है, फौरी तौर पे उस टीम को इतला दी जाती है। तारिक अली आस्कियानी और उनकी टीम वहाँ पहुँचते हैं, उसको तहवील में लेते हैं और वो एक सिंगल आदमी